हाय गाइस वेलकम। 87 रन्स की पार्टनरशिप ऑफ 48 बॉल्स हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे के बीच सबसे मेन फैक्टर रहा इंडिया की जीत का। इंडिया और इंग्लैंड का फोर्थ T20 मैच जो है वो पुणे में हुआ। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, कांटे की टक्कर थी, बहुत इवनली कॉन्टेस्टेड मैच हुआ और मज़ा आया देखने का। इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने इंडिया को बैटिंग के लिए कहा इस बार। पर उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो ड्रामा हुआ, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। इंडिया ने कंकशन सब लिया क्योंकि शिवम दुबे को हेलमेट पे बॉल लगा। उसके बाद इंडिया ने कंकशन सब लिया हर्षित राणा को, और उसके बाद इंग्लैंड ने रोना गाना शुरू कर दिया कि हर्षित राणा जो है वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कैसे हैं शिवम दुबे की। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर रूल है तो ये अंपायर्स का और मैच रेफरी का, ये उनका डिसीजन है कि इंडिया हर्षित राणा को ले सकता था या नहीं ले सकता था। आप हर बात पे इंग्लैंड टीम जो है और इंग्लैंड फैन जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, जबकि पेस उनको सूट करती है, वो स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। तो हर्षित राणा तो पेसर हैं, तो अगर हर्षित राणा को उनके 3 ओवर में 3 या 4 ओवर उन्होंने करवाए, अगर उसमें उनको 40 या 50 रन पड़ जाते और एक विकेट वो लेते या कोई भी विकेट ना लेते, तो फिर इंग्लैंड इस चीज़ का कंप्लेंट करता। बट इंग्लैंड अब कंप्लेंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि हर्षित राणा ने 3 विकेटें ली हैं। अंगूर खट्टे हैं। यही जो फ्लॉड रूल्स हैं आईसीसी के, उसी बेसिस पे इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, जस्ट क्योंकि बाउंड्री काउंट्स उनके ज़्यादा थे। क्या इसके ऊपर वर्ल्ड कप का फाइनल जो है वो डिसाइड हो सकता है? ये रोना गाना बंद कर दो। अगर आपको फेवर करता है तो आप कुछ नहीं कहते, अगर आपको फेवर नहीं कर रहा तो आपने रोना शुरू कर दिया है। चलो अब मैच पे आते हैं। इंडिया की बैटिंग पहले आई और वही प्रॉब्लम जो सीरीज़ में चल रही है। संजू सैमसन जो है वो क्रीज के इतनी अंदर खेल रहे थे कि वो वेट कर रहे थे कि उनको बाउंसर ही आएगा या शॉर्ट पिच आएगी, और वो फिर एक रन पे आउट हो गए। फिर उसके बाद उसी की नेक्स्ट बॉल पे तिलक वर्मा जो है वो आगे आके शॉट मारते हैं, वो थर्ड मैन पे उनका कैच हो जाता है। यार कम से कम थोड़ी तो मैच प्रेजेंस रखो कि आप एक आध बॉल देख सकते हो, पर नहीं, आपने आगे आते ही मारना है और पहली बॉल पे वो भी चले गए। सिली मिडॉन पे सूर्या के लिए फील्डर रखा था जॉस बटलर ने, साकिब महमूद बॉलिंग करा रहे थे और सूर्या ने उनको कैचिंग प्रैक्टिस करा दी सिली मिडॉन के ऊपर। सूर्या का फॉर्म भी बुरा चल रहा है। बट उसके बाद जो है अभिषेक शर्मा, उन्होंने अच्छा खेला, 29 रन मारे। उन्होंने एक कवर ड्राइव मारा, बैकफुट कवर पे उन्होंने एक शॉट मारा, वो पूरा युवराज सिंह की याद दिला दी उन्होंने। फिर उसके बाद रिंकू सिंह ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, 30 रन उन्होंने मारे, उन्होंने इनिंग्स को संभाला। और रिंकू ने ये दोबारा प्रूव किया कि जब भी वो प्रेशर सिचुएशन में जब भी वो आते हैं वो हमेशा डिलीवर करते हैं। उन्होंने 30 इंपॉर्टेंट रन मारे। फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जो पार्टनरशिप हुई, वो मैच टर्निंग जो है वो पार्टनरशिप थी। दोनों ने ज़बरदस्त खेला, दोनों ने 50s की, और इंडिया ने जो है एक कंपेरेटिव टोटल 181 रन इंडिया ने मारे, 182 का टारगेट इंग्लैंड को सेट किया। जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो इंग्लैंड का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था। इंग्लैंड ने 62 रन मार दिए थे 6 ओवर में और उनका कोई आउट नहीं हुआ था, और उनका पहला विकेट बेन डकेट जो है वो 6th ओवर में गिरा। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उसके बाद इंग्लैंड के लिए हैरी ब्रुक ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने भी 50 की। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली उन्होंने 28 रन देके। वरुण चक्रवर्ती थोड़ी अपनी बॉलिंग में आज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे पहले 2-3 ओवर में। फिर उसके बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पहले हैरी ब्रुक उनको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्होंने रैम्प खेलने की कोशिश की, जैसे मिसबाउल हक ने जोगेंद्र शर्मा को खेलने की कोशिश की थी, वैसे रैम्प पे वो आउट हो गए। और उसकी अगली ही गेंद पे ब्राइडन कार्स ने जो है बॉल खड़ी कर दी और वो भी कैच आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती भी 2 पे 28, उन्होंने भी बहुत अच्छी। बाकी जो कंकशन सब जो हर्षित राणा आए थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, वो भी 3 विकेटें लेके। ओवरऑल इंडिया ये सीरीज जीत गई 3-1 से। अब इंग्लैंड जितना मर्जी चाहे रोता रहे, अगर उनको सूट करता, पेस अगर उनको सूट कर जाती और वो उनके ऊपर रन मार देते तो फिर वो कंप्लेंट नहीं करते। बट अब वो कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि वो सीरीज़ हार गए हैं। इंडिया ने सीरीज़ जीती है और इंडिया ने कॉम्प्रीहेंसिवली 3-1 से सीरीज जीती है। अब आखिरी जो मैच है वो मुंबई में है। बाकी मैं संजू सैमसन के ऊपर बात करना चाहूँगा। संजू सैमसन ने जो है ना बैटिंग में कुछ किया है सीरीज़ में, उनकी कीपिंग भी बेकार थी, उन्होंने कैच ड्रॉप किया और वो कैच इंडिया को कॉस्टली हो सकता था, और उन्होंने रनआउट भी मिस किया हैरी ब्रुक का, वो भी कॉस्टली हो सकता था, इंडिया को मैच लग सकता था। ओवरऑल उन्होंने डिसअपॉइंट किया। हार्दिक ने ज़बरदस्त खेला एज़ यूजुअल। हार्दिक ने स्टार्टिंग में थोड़ी बॉलें ली, बट उसके बाद उन्होंने मारना शुरू किया और उनके छक्के जो है हमेशा देखने वाले होते हैं। शिवम दुबे ने एज़ यूजुअल आदिल रशीद को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कूटा। वो हाई पेस पे स्ट्रगल कर रहे थे, बट
वो क्रीज पे टिके रहे और उन्होंने भी रन लूटे। सो मज़ा आया मैच देखने का। ओवरऑल एक कंप्लीट टीम परफॉर्मेंस, फ्यू फ्लॉज हेयर एंड देयर, बट उसको ये बेटर कर सकते हैं। बट ये सीरीज़ अभी तक जो है वो जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई है। मैच कहीं भी जा सकता था। इंडिया ने अपने नर्व्स होल्ड किए और इंडिया ने मैच जीत लिया। 3-1 से सीरीज़ इंडिया जीत चुकी है। अब अगला मैच मुंबई में है। सो लेट्स सी, आई होप वो भी मैच हाई स्कोरिंग और मज़ेदार हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।